1962 में चीन द्वारा मिली हार के जख्म अभी ताजे ही थे कि 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गुजर गए। पश्चिमी दुनिया और खासकर अमेरिका के कई बड़े अखबारों ने भारत के विघटन की भविष्यवाणियां करना शुरू ही कर दिया था कि मौका परस्त पाकिस्तान ने इसे एक अपॉर्चुनिटी समझा और भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। पर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा था एक इंसान जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। नाम था लाल बहादुर शास्त्री। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किस्से कहानियों में। दुनिया भर के किस्से और कहानियां देखने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। कहानी की शुरुआत होती है 1965 में। कच्छ की एक दलदल में सर क्रीक नाम की एक खाड़ी है। आजादी के बाद से यह सीमा विवाद था। दोनों देशों के अलग अलग तर्क है। नेहरू दुनिया में एक कद्दावर नेता माने जाते थे। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान इस बात पर ज्यादातर चुप था, पर 1964 के बाद पाकिस्तान ने इस मामले को उछालना शुरू किया। 1965 में इस क्रीक में एक छुटपुट गोलीबारी हुई। तब भारत इस प्रश्न को चर्चा से सुलझाने पर राजी हो गया। पाकिस्तान ने इसे भारत का नर्म मिजाज मान लिया और इसे अपनी कूटनीतिक जीत समझा। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमरीकी गुट का था। 1965 आते आते अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को हर वो चीज दी जिसकी उसे आवश्यकता थी, जैसे पैसे, छोटे हथियारों से लेकर फाइटर प्लेन्स। इसी वक्त भारत ने अपना सबसे बड़ा नेता खो दिया था। 1962 युद्ध से भारत को बहुत बड़ी आर्थिक आहत पहुंची थी। भारत की आर्थिक हालात इतनी पतली थी कि प्रधानमंत्री शास्त्री ने देश को आह्वान किया कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखें। यहाँ तक शास्त्री जी भी उपवास रखते थे। साथ ही किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा देकर हरित क्रांति की नींव रखी। बात थी 1965 के अगस्त महीने की। पाकिस्तान ने कश्मीर में ऑपरेशन गिब्राल्टर नाम से अपनी स्पेशल फोर्सेस को उतारना इस हेतु से शुरू किया कि वे महत्वपूर्ण जगहों पर कंट्रोल करेंगे, साथ ही कश्मीर की जनता को भारत के खिलाफ करेंगे। पर कश्मीरी नागरिकों ने जगह जगह पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के मारा और कुछ को भारतीय सेना के भी हवाले किया। ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह विफल हो चुका था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के फेल होने के बाद जनरल अयूब खान तिलमिला उठे। उन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम नाम से एक फुल स्केल अटैक शुरू किया जिसका उद्देश्य था अखनूर को जीतना। अखनूर इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि उस वक्त कश्मीर की घाटी से पूंछ और राजौरी जाने का रास्ता नहीं था। पुराना मुगल रोड जो पूंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ता था वो सेना के आवागमन के लिए काबिल नहीं था। अखनूर शहर से जाने वाला मार्ग वो अकेला मार्ग था जो पूंछ और राजौरी घाटी को भारत से जोड़ता था। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो अखनूर पे कब्जा यानी पूंछ और राजौरी पर कब्जा। भारतीय सेना की टुकड़ी ने जी जान लगा दी और अखनूर की 1 इंच जमीन पर भी नापाक पाकिस्तानियों के कदम पड़ने नहीं दिए। पर अब पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर टूट पड़ी थी। कश्मीर का तापमान अब बढ़ने लगा था। युद्ध अब भी बराबरी पर चल रहा था। पाकिस्तान ने अपनी अमरीकी फाइटर प्लेन्स की वजह से युद्ध में थोड़ी ज्यादा पकड़ बना ही ली थी कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पाकिस्तान के पैरों तले जमीन हिल गई। उन्होंने जनरल जैन चौधरी को लाहौर फ्रंट खोलने के लिए कहा। लाहौर फ्रंट खोलना एक बहुत ही साहसी कदम था क्योंकि लाहौर सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री थी और यहाँ कोई सीमा विवाद नहीं था और इसे खोलने से पाकिस्तान के तत्कालीन पिता अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ सकता था। लाहौर फ्रंट के खुलने से पाकिस्तान को जो बढ़त कश्मीर में मिल रही थी वो कमजोरी में बदल गई और एक तरह से वे अपने दूसरे सबसे बड़े शहर को बचाने में भी असमर्थ हो गए। भारत की सेना लाहौर तक घुस गई। पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए बहुत ही उन्नत पैटर्न टैंक्स थे, पर भारतीय सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए। पाकिस्तान ने सिर्फ भारत का एक गांव खेमकरम पर कब्जा कर लिया था, पर बाद में वहां से भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया। उधर कश्मीर में भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज की बहुत सी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कब्जा कर लिया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था हाजीपीर पास। अमेरिका और सोवियत के दबाव में जब दोनों देशों को युद्ध बंद करना पड़ा तब भारत पाकिस्तान के पंजाब की लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर बैठा था।
तो पाकिस्तान राजस्थान में 500 स्क्वायर किलोमीटर के रेगिस्तान में बैठा था। वैसे पाकिस्तानी फौज ने भीख में मिले हथियार और अमरीकी रोटी से शुरुआत में बढ़त बना ली थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स तकनीकी रूप से काफी उन्नत थी, पर भारत ने जब चढ़ाई शुरू कर दी तो इनके छक्के छूट गए। कश्मीर में भारत ने हाजीपीर पास और बहुत सी जगहों को भारत में शामिल कर लिया था। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भारतीय सेना की सांसें महसूस कर सकता था। 1965 के युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा टैंक्स का इस्तेमाल हुआ। 1947, 1965, 1971 या 1999 हर बार भारत ने दुनिया को बताया है, बाप बाप होता है और बेटा बेटा।